नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मूल अधिकार की संख्या। जैसे कि हम ट्रिक के साथ देखेंगे कनिष्क के दरबार में कौन-कौन थे, उसको उसके बारे में देखेंगे ट्रिक के साथ। और भी हमारे पास 1-2 टॉपिक और हैं, उनको भी हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, ठीक है? और ये वो क्वेश्चंस हैं जो मतलब एग्ज़ाम में वन डे एग्ज़ाम में 100% आते ही आते हैं। ठीक है गाइज़? इसे प्लीज़ स्किप मत करना, लास्ट लास्ट तक की जो वीडियो होगी टॉपिक होंगे उन्हें अच्छे से देखना, ठीक है? चलिए देखते हैं। तो मूल अधिकार की संख्या में क्या वो ट्रिक है हमारे पास? सांस से धीमी सांस, सांस से धीमी सांस, ठीक है? तो सा का मतलब क्या होता है? समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक होता है। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। और से स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, ठीक है? से शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। और आप याद रखना, एग्जाम में जब पूछा जाएगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस किस अनुच्छेद में आते हैं, अनुच्छेद 23 और 24 में, ठीक है? और धीमी, धीमी मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर, इसीलिए मैं गाइज याद भी करवा रहा हूँ कौन से अनुच्छेद से लेकर कहाँ तक आता है, ठीक है? क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं कि समानता का अधिकार कौन से किस अनुच्छेद में आएगा, ठीक है? तो समानता का अधिकार जो था हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 19 से लेकर 22 तक, ठीक है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो 23 और 24 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है, ठीक है? और सा मतलब संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार किसमें बात की गई है? अनुच्छेद 29 और 30 में। से मतलब संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो याद ही कर लेना, ठीक है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार किसमें बोला गया है? अनुच्छेद 32 में। और इसी को भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है, ठीक है? तो आई होप आपको याद हो गया होगा। तो ये बहुत छोटी सी ट्रिक है मेरी ये, सांस से धीमी सांस, ठीक है? तो से सा का बता दिया समानता का अधिकार, से स्वतंत्रता का अधिकार, से शोषण के विरुद्ध अधिकार, धीमी से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सा से संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और से संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है? अब देखते हैं कनिष्क के दरबारी। कनिष्क के दरबारी जो कवि थे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में ये आता है ना तो लोग हड़बड़ा जाते हैं और समझ नहीं आता उनको कि यार कौन कौन था, ठीक है? तो हम इसे ट्रिक के माध्यम से ही देख लेते हैं। एक छोटी सी ट्रिक है ये, आओ बचपन में, किस में आओ? बचपन में, देखते हैं। हाँ तो गाइस, कहाँ थे हम? आओ बचपन में। तो आओ का मतलब, अब देखते हैं। आ से अश्वघोष, अश्वघोष थे कनिष्क के दरबार में, ठीक है? ये दरबारी कवि थे। ओ से अष्टघोष, ठीक है? बस बै से वसुमित्र, ठीक है? च से चरक भी थे, चरक संहिता का नाम सुना होगा आपने। पै से पार्श्व भी थे, ठीक है? नै से नागार्जुन भी थे, नागार्जुन को याद रखना। तो मे से महाचेत, महाचेत भी थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे हमारे? अश्वघोष, ठीक है? अष्टघोष, वसुमित्र, चरक और नागार्जुन, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कि चरक किस किसके दरबारी कवि थे, ठीक है? किसके दरबार में थे? तो सीधा पूछ लेता चरक किसके दरबार में थे, तो हम बता देंगे कनिष्क के दरबार में थे। अश्वघोष किसके में थे? वसुमित्र किसके में थे? या नागार्जुन किसके में थे? तो ये हम अच्छे से, अब ट्रिक याद हो जाएगी तो आपको देखते ही वहां पर एग्जाम हॉल में चीजें याद हो, रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है? तो चलते हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम। ये वो क्रम है जिसके बारे में मतलब पीसीएस में भी 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रम लगाओ भारत पर आक्रमण करने वाले की, ठीक है? तो हस पीकू, हस पीकू, तो हया से हिंदू, हिंदी यूनानी, ठीक है? सबसे पहले यूनानियों ने आक्रमण किया। फिर से शकों ने किया था। फिर पी से पहलव, पल्लव नहीं मानना इसे, ये पहलव है, ये भी मतलब विदेशी आक्रमणकारी थे, पहलव, ठीक है? और कू से
कुषाण। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, वो पल्लव को कभी आगे लगाते कभी पीछे लगाते थे, उनको समझ ही नहीं आया, क्वेश्चन गलत हो गया था। ठीक है, तो इसे याद रखना। ठीक है गाइस, तो हंस पीको, हंस पीको। ठीक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। और आगे इतनी ऐसी तरीके की ट्रिक की वीडियोस देखने के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। गुरु दक्षिणा के रूप में तो यार सब्सक्राइब कर ही लेना। ठीक है, और शेयर भी कर देना यार। ओके, अगर पसंद आए तो। और इसका मुझे कमेंट जरूर करके बताना, मुझे आपसे पूछना है कैसी लगी ये वीडियो। ठीक है, ओके, थैंक यू।